एक किसान था, उसके पास 2 घड़े थे। वो दोनों घड़े लेकर पानी लेने बाहर जाता। जब पानी भरकर वो लौटता तो उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था, दूसरा एकदम सही था। इस कारण रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास केवल 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता। ऐसा सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, वो क्यों? उसने कहा कि पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था मैं उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रहती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की इस बात पर थोड़ा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई। घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। दरअसल ये कहानी समझने की है। फूटे घड़े का जल बूंद बूंद करके टपकता जाता था और किसान के बोए हुए फूलों के बीजों पर पड़ता था और फूल अंकुरित होकर खिलने लगे। बंद घड़ा पूरा पानी अपने भीतर समेटे हुए चला जाता था। उससे एक भी बूंद बाहर नहीं गिरता था। जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा है ये कि जो देता है वो पाता है। फूटे घड़े में इतनी खूबियाँ बनाई कि रास्ते में बगिया बन गई। किसान की सुंदर फूलों की बगिया बन गई। बंद घड़ा अपने आप में स्वार्थ लेकर समेटा हुआ था सारा जल। उसने किसी को कुछ भी नहीं दिया। यद्यपि वो किसान के लिए निष्ठावान जरूर हुआ, लेकिन उससे सेवा और परमार्थ नहीं हो सकी। फूटे घड़े का फूटा भाग्य दूसरे की सेवा का बड़ा कारण बन गया। किसान ने आगे उस फूटे घड़े से कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? उस फूटे घड़े को बड़ा आत्मसंतोष हुआ। ये कहानी बताती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, पर यही कमियां हमें अनोखा भी बनाती है, उस किसान के फूटे घड़े की तरह। और उस किसान से भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हमें हर किसी को जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमारी कमियां हमारी खूबी बन सकती हैं और हमें सबको उदार भाव से स्वीकार करना चाहिए। आशा है फूटा घड़ा और अच्छे घड़े की एक कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी।